नमस्कार, मैं सतीश सरकार। आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन और आरा लाइव न्यूज। भोजपुर जिला का जो बाढ़ प्रभावित जो एरिया था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होता है। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के तत्कालीन सीएम हैं, उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को घोषित किया जाता है। लेकिन उसके बाद से जनता में ये जानने के लिए होड़ मच जाती है कि किसका किसका नाम उस सूची में है, जिस सूची के तहत उन्हें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जो अनुदान राशि मिलता है वो मिलेगा। लेकिन इसकी अभी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ मुखिया संघ के लोग थे, वो लोग बता रहे हैं कि जो डीडीसी मैडम है वो बता रही हैं कि नया नाम सूची में जो है नहीं जुड़ेगा। जबकि बड़ाहरा के जो तत्कालीन विधायक जी हैं राघवेंद्र प्रताप जी, वो बता रहे हैं कि नया नाम जुड़ेगा। बाकी अभी देख पा रहे होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जदयू नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नया नाम अब की बार इस सूची में जुड़ेगा या फिर पुराना जो सूची है उसी को फिर से रिपीट किया जाएगा। सबसे पहले स्वागत है। आप लोग का भी स्वागत है। मैं आप लोग का बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप लोग को उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि बाढ़ को ये लोग मजाक बना लिए। बाढ़ तो हम उस दिन से देख रहे हैं जिस दिन से हम लोग का इस धरती पर अवतरण हुआ है। 2 साल के बाद हम से आप बिलोंग करते हैं तो हमारे गांव है, हमारा इलाका है, हम लोग पूर्णतः बाढ़ में रहते हैं। बाढ़ की क्षति हम लोग देखे हैं, बाढ़ की परेशानी हम लोग देखे हैं, बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं हम लोग सब कुछ जानते हैं। अच्छा, क्या दुविधा चल रहा है कि विधायक जी जो है तत्कालीन विधायक राघवेंद्र प्रताप जी, वो बोल रहे हैं कि सूची में नया नाम जोड़ा जाएगा, डीडीसी और सीओ के फेरे में मत रहिए, नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाएगा सब कोई, इस तरीके की बातें वो बोले हैं। और प्लस में जो मुखिया संघ लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जब डीडीसी के पास मैडम के पास गए तो डीडीसी मैडम बोल रहे हैं कि नहीं, नया नाम नहीं जुड़ेगा। क्या है पूरा मामला? मामला है कि बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह को समझ में नहीं आई। कि समझ में, हमको तो लगता है कि समझ में उनको नहीं आई है। डीडीसी अभी डीएम के प्रभार में है। हम भी कल उनसे बात किए थे, बोले कि क्या मैडम नई सूची में नाम लोग को जुड़ रहा है क्या? तो बोले कि हाँ, हम सीओ को बोल रहे हैं। हम सीओ को बोल रहे हैं कि आप चिट्ठी निकाल रही हैं। चिट्ठी निकलेगा ना जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के, जिला अधिकारी की हैसियत से ना, तो नहीं, डीएम साहब आएंगे तो उस पर डिसीजन लेंगे। तब कहाँ से उस नया सूची में नाम जुड़िएगा आप? तो मतलब कि जो बताया जा रहा है विधायक जी के द्वारा कि सूची में नाम जोड़ा जाएगा, फिर नया से लोग जुड़वाए हैं। मुखिया लोग को बोल रहे थे कि नाम जाके जुड़वाए हैं, नहीं तो भारी बेइज्जती हो जाएगा। तो ये दावे उनके जो क्या झूठे दावे हैं क्या? देखिए, इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, पूरे जनप्रतिनिधियों को, वो विधायक जी हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे विश्वनाथ सिंह हो, सारे लोगों को समझना पड़ेगा। जिला अधिकारी भोजपुर का 420, ये तो जब बाढ़ आई, बाढ़ में एक दिन भी कहीं देखने तक नहीं गए। मैं शुरू से बोल रहा हूं, अगर बाढ़ के प्रति ममता, इंसानियत, सहानुभूति रहती तो जाते और समझते कि बाढ़ में कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितने लोगों की दिक्कत होती है। गए तो नहीं कलेक्टर साहब। सारी सुविधाएं तो वहां पे दी जा रही थी जो एक बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जाती है। प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए थे, जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, सामुदायिक किचन के बारे में बताया, जो वहाँ पे चिकित्सा को लेकर वो सुविधा के बारे में बताया उन्होंने, और जो बच्चों को दूध दिया जाता है सुबह शाम वो भी बताया उन्होंने, और लंगर जो चलता है सामुदायिक किचन जिसे बोलते हैं वो भी चल रहा है। बहुत सारी बातें जो बाढ़ प्रभावित को मिलनी चाहिए वो सब चीजें हो तो रही। देखिए, अब तो हर चीज ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। कलेक्टर साहब भोजपुर थी बाढ़ में, कहाँ किचन चला है? सामूहिक किचन कहीं नहीं चला है। आप कह रहे हैं कि सुविधाएं दी जा रही है, कहाँ सुविधाएं मिल रही है? और कंटिन्यू जो जिलाधिकारी महोदय हैं भोजपुर जिला के, कंटिन्यू उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था, तिरपाल बांटते हुए या फिर चारा बांटते हुए या फिर सामुदायिक किचन को लेके, या फिर जो अस्पताल जो मतलब वहाँ पे जो दवा हुआ दिया जाता है वहाँ पे भी वो व्यवस्था किया हुआ था। 16 चिकित्सक थे और 6-7 लोग वहाँ पे चल रहा था। 6-7 सामुदायिक किचन पूरे भोजपुर जिला में चल रहा था। हम आपको बताते हैं कि कुछ हमारे यहाँ 21 पंचायत प्रभावित है बड़ाहरा में, 2 पंचायत प्रभावित है कोइलवर में, और 7 पंचायत प्रभावित है आरा प्रखंड में, और ये 4 पंचायत में केवल तिरपाल दिए हैं।
अच्छा, अब तो वो दौर त्रिपाल का चला गया, क्योंकि जो बाढ़ की जो समस्या थी, पानी जो चढ़ा हुआ था, वो अब कम होने लगा। और अब समय आ गया है कि जो सरकार के द्वारा अनुदान राशि जो मिलती है, तो जो सूची में नाम रहता है जिन जिनको मिलता है, लेकिन क्या नया नाम भी इस बार जुड़ेगा सूची में कि नहीं? क्योंकि इसी दुविधा में लोग पड़े हुए हैं, जनता जो आम जनता है वो पड़ी हुई है वहाँ की। आम जनता निरीह है, आम जनता नासमझ है, आम जनता देख रहे हैं सब लोग घूम रहा है कि हमारा नाम जुड़वा दीजिए। तो हमारे यहाँ नाम थोड़ा जुड़ता है, नाम हम थोड़ा जुड़वाते हैं। सारे लोग को कंफ्यूजन था कि अभी बाढ़ नहीं आई है। बहुत से लोगों ने कहा कि मापदंड के अनुसार बाढ़ हाथ पर पैसा मिलता है, लेकिन हमने बाढ़ का स्थिति देखा था, हम बाढ़ की भयंकर स्वरूप भी देखा था और जनता की तकलीफें देखी थी। जनता की तकलीफें देख करके मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, आपको ऐसे मन जा, मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ त्राहिमाम संदेश लिखा था कि सर हमारे आप अभिभावक हैं, बड़ा बाढ़ में मर रहा है, बाढ़ के प्रभावित लोग, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो सब समय चला गया सर। अब समय है कि जो लोग उस सूची में नहीं हैं, क्या वो लोग वो सूची में आ जाएंगे जो अनुदान राशि आने वाला है जिनके लिए? अभी जो सूची की तैयारी होती है, हर साल बाढ़ की तैयारी होता है जी, मार्च से तैयारी होता है, जी। मार्च से लेकर के अभी सितंबर तक, अंतिम सितंबर तक बाढ़ की प्रभाव रहता है। तो ये लोग बिहार सरकार को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ का जिला प्रशासन जो है, यहाँ के जिला अधिकारी हैं, पिछले वर्ष ऐसा हो रहा है जब से वर्तमान कलेक्टर साहब है, पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले रोशन कुशवाहा थे, रोशन कुशवाहा के बाद राजकुमार जी थे। सारे लोगों ने बाढ़ प्रभावितों का दर्द समझा था और वहां तक गए हुए थे जहां 2000 लोग तो जल्दी जल्दी में तो तैयारी करते नहीं है। अब इस लोग पिछले भी देखिए, यही लोगों की समझने की बात है। जो 2016 में 2021 में सूची तैयार हुई थी, उसी सूची को ही लोग फिर से रिपीट करके सरकार को भेज देते हैं। मतलब नया सूची बनाया नहीं गया है, जो पुराना सूची था उसी पे दे दिया गया। तो कहाँ हम सभा हुआ, कहीं नहीं बैठक हुई, न कहीं कुछ बताया गया, और 20 दिन पहले साइन हो गया है, सरकार आपदा में चला गया पटना। तब तो इससे बहुत सारे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो छूट जाएंगे, उनको बाढ़ प्रभावित जो राशि, अनुदान राशि, वो नहीं मिल पाएगा। माने कि आपको बता देते हैं, बड़ारा से बाढ़ प्रभावित में 10% लोगों को मात्र मिलेगा। 90% प्रभावित लोग इस नेता के यहाँ, उस अफसर के यहाँ, उस वार्ड साहब के यहाँ, वो मुखिया के यहाँ, वो विधायक के यहाँ, ये लोग दौड़ले चलेगा। सूची तो जो जाना था चला गया है, सूची अब बचा कहाँ है। लेकिन मैं कल माननीय मुख्यमंत्री अपने अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के यहाँ कल भी त्राहिमाम संदेश भेजा कि हजूर आप इसको जांच करा लीजिए। अभी 2025 में कितने लोग प्रभावित हैं, 2025 के लोगों को, प्रभावित लोगों को जांच किया जाए। हमारे यहाँ हम काल मेल से उनके यहाँ भेज दीजिए, देखिए हमारे पास चिट्ठी है। मतलब कि नया नाम को जोड़ा जाए? नहीं, कि पुराने सूची को आपके यहाँ भेज दिया गया है। पुराने सूची 2016 और 2021 में उसी सूची को भेज दिया गया है। अब बहुत से लोग बाढ़ से वंचित हो गए हैं। इसको आप अपने निर्देश, अपने संज्ञान में लेते हुए निर्देश दें, उच्च स्तरीय जांच कराएं, उच्च स्तरीय कमिश्नर स्तर से लोगों को भेज करके। अच्छा, सूची का आप लोग बात कर रहे हैं कि सूची में नाम नहीं है, नाम नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ। लेकिन पिछली बार भी बताया जा रहा है कि जो लोग सूची में थे उनको भी कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला था। ये क्या समस्या है? यही तो गड़बड़ है, यही हम बोलते हुए आ रहे हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, जनता के व्यक्ति हैं, रोड पर के व्यक्ति, हम रोड पर बोल सकते हैं, सदन में तो हम जा नहीं सकते हैं। हमारी बातों को सुना भी, हम तो जनता की बात उठाते हैं। मैं तो उस दिन भी कलेक्टर साहब को दिया था कि सर, कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी महोदय, इतने लोगों को बाढ़ का पैसा नहीं मिला। ये बोले कि आ जाएगा, मैं कि आ जाएगा, आपका जितना उम्र हुआ उससे ज्यादा दिन से मैं बाढ़ देख रहा हूँ। आप तो विधायक जी पे आरोप लगा रहे थे पिछली बार, जिसको लेकर आप पे मानहानि का केस भी किया गया है। क्या फिर से आप एक मानहानि का केस झेल पाइएगा? अब देखिए, अब जनता के लिए तो मैं भगवान से भी लड़ सकता हूँ। हमको लोग फांसी पर चढ़ा दे, मैं फांसी पर हंसता हंसता चढ़ जाऊंगा, लेकिन इस गरीब कमजोरों की बात मैं उठाता रहूंगा। जो जायज बात होगा मैं बोलूंगा। मैं मानहानि से और किसी केस से मैं नहीं डरता।
मैं केस से नहीं डरता। मैं गलत किया हूं, मैं पूछा था कि माननीय विधायक जी कहाँ गया पैसा, तो उस पर हमको नोटिस थमा दिए। तो नोटिस थमाने से विश्वनाथ सिंह डरते हैं कहा? कितने बार हमारा जानलेवा हमला हुआ, कितना FIR हुई, तो होगा। तो आपके आवाज उठाने से जनता को फायदा हुआ? देखिए। पैसा तो नहीं आया, जनता का तो नुकसान ही हो गया ना। जनता को तो नुकसान हुई भी किया, लेकिन अब की बार नहीं होने देंगे, अब की बार नहीं होने देंगे। कितना लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिन लोगों का पैसा पिछली बार नहीं आया था, इस बार दोनों मिला के आएगा। इस बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बार जिसकी पैसा चला गया नहीं आएगा। अब मान लीजिए जांच होगी तो आ भी सकता है, ये तो जांच का विषय है ना। जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी कि कौन पैसा को खा गया, वो पैसा सरकार ने जो दिया आपदा के माध्यम से, वो पैसा कहाँ गया, वो राशि कहाँ गई, वो किसके खाते में चला गया। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, अब ऑन रिकॉर्ड 2024 का 200 आदमी के मेरे पास लिस्ट है। सूची में नाम होते हुए पैसा नहीं गया। लाभुक क्षेत्र से बाहर के लोगों को मिला हुआ है, मतलब जो प्रभावित नहीं थे उनको मिला हुआ है। उनके खाते में पैसा गई है, उनका ID है, उनका खाता है, उनका आधार कार्ड है, सब मेरे पास उपलब्ध है। 200 कहाँ के लोगों को मिला है वो पैसा? कुछ मटिकपुर पंचायत को मिला हुआ है, रामशहर गांव है, कुछ आपको संदेश में चला गया। संदेश हाँ, हमारे पास लिस्ट है, हम दे देंगे आपको। अब जांच का विषय, जांच करा लिया जाए। पूर्णिया चला गया, आपको जहानाबाद के खाते में। भोजपुर जिला के सूची में जो आता है नाम, उसमें पैसा जो मिलता है भोजपुर जिला के बाढ़ प्रभावित लोगों को, उसमें 200 लोग बाहर के लोग आगे पैसा लेके चले गए। बाहर के लोगों के खाते में पैसा चला गया। यही तो मैं मांग कर रहा हूं कि जांच हो जाए, उच्च स्तरीय जांच हो। या आखिर बार बार मैं कह रहा हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो कि कौन ऐसा गलती किया, क्यों दूसरे लाभुक क्षेत्र से बाहर के पास पैसा गया, क्यों गया। जहां बाढ़ नहीं आई और बाढ़ प्रभावित को नहीं मिला, और जो बाढ़ प्रभावित नहीं है उसको पैसा मिल गया। तो मैं कल त्राहिमाम संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूं। कल 20 अगस्त को संभावना है कि मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को बाढ़ राहत का पैसा का शुभारंभ करेंगे। तो मैं उनको कल त्राहिमाम संदेश भेजा कि हजूर आप मेरा अभिभावक हैं, बड़ा जनता की आवाज सुना जाए। बहुत से लोग कट गए हैं, बहुत से लोग छट गए हैं। 2025 में बाढ़ आया है, इसके सूची को आप अपने स्तर से सर्वे करा लीजिए, किसी भी उच्च स्तरीय अफसर को भेज करके, टीम भेज करके जांच कराया जाए। और नहीं करिएगा तो हजूर हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। चुनाव में हम लोग नजदीक है, इसको हम लोग को झेलना पड़ेगा। पब्लिक से टकराव होगा इस चुनाव में। देखिए, अब इस पब्लिक सामने आपको बैठा हुआ है, अगर इन लोगों को नहीं मिला हुआ है तो जिसकी सरकार है उसी का जवाबदेही होगी। तो बार बार अब देखा जा रहा है कि जदयू पार्टी के हैं, फिर भी अपनी पार्टी से ही बार बार इस तरीके से नाराज चल रहे हैं। अब नाराजगी कहाँ बात है? तो क्या नाराज है तब है ना कि पैसा नहीं आ रहा है, बार बार अपने पार्टी के खिलाफ चल रहा है। अपने हमारे मुख्यमंत्री जी दिए हुए हैं, वो कहाँ, उनसे नाराज है हम? मैं तो यहाँ का सिस्टम से नाराज हूं, यहाँ का जिला प्रशासन से, कलेक्टर के सिस्टम से मैं परेशान हूं। यहाँ जिला कलेक्टर न गलती कर रहे हैं। जिला कलेक्टर से पूछा जाए कि 2025 में बाढ़ आई है कि 2021 में बाढ़ आया था। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो लेटर लिख रहे हैं आप, इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर इस पे सुना नहीं जाता है, कुछ इसका रिप्लाई मतलब नहीं हो पाता है, तो क्या कुछ कीजिएगा आगे? आपका क्या अगला स्टेप रहेगा? हमारा कहना है कि मैं अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, नए सूची में नाम नहीं जोड़ा गया 2025 में, तो मैं आमरण अनशन करूंगा जिला प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन करूंगा। वहां आमरण अनशन करूंगा 15 दिन के बाद, आज से 15वां दिन गिन लीजिए। मैं 15 दिन इस जिला प्रशासन को और अपने सरकार को भी हम चेता रहे हैं कि हजूर मेरी आवाज को सुना जाए। मेरी आवाज जनता की आवाज है, मेरी आवाज और जनता की आवाज सुनी जाए। अगर नहीं होगा तो मैं अपने माननीय अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहता हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। आप हमको फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन बड़ाहरा को, बाढ़ प्रभावित को, नए सूची को जांच करा लीजिए। अच्छा, जब आप आमरण अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं तो जो पब्लिक है ये भी सोचने को तो मजबूर हो जाएगी, सिस्टम आपका
सरकार आपकी, सब चीज आपका, उसके बावजूद आपको ही धरना पे क्यों बैठना पड़ रहा है, आमरण अनशन पे क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, प्रशासन का इतना मन बढ़ गया है। ये जिला कलेक्टर जो है, बार बार मैं कहता हूं, अपने को महाराज समझते हैं, चक्रवर्ती सम्राट समझते हैं, तबे न बड़ारा के बाढ़ प्रभावितों के बीच नहीं गए, तबे ना 2021 वाला सूची सरकार को भेज दिए। अभी जो महिला ये लोग जुटी हुई है, क्या ये लोग बाढ़ प्रभावित नहीं है कि 2021, 2016 और 2025 में एक ही व्यक्ति को क्यों, एक ही व्यक्ति को क्यों? इसको जांच करना चाहिए था ना। 2000 नीतीश कुमार जी ने कहते हैं कि हम बाढ़ की तैयारी मार्च से शुरू हो जाती है, यही तैयारी है? तैयारी नहीं, सरकार का आदेश हुआ तो सड़क कौनो सूची बातों भेज दो, कौनो सूची पर भेज दो। कहाँ गए हैं, किस गांव में लोग गए हैं जांच करने के लिए? नई सूची वाला बता दीजिए। तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी सर्वे किए हैं, 2025 में कोई गया है का जांच करने के लिए? कोई भी सरकारी तंत्र के लोग कोई नहीं गया है। उसी सूची को एसी में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के आप भेज दिया सरकार। मैं तो आग्रह किया हूं मुख्यमंत्री जी से कि हजूर इसको देखा जाए, गार्जियन अभिभावक, अगर नहीं देखिएगा तो मैं आपका कार्यकर्ता हूं, मैं आपका सिपाही हूं। 1994 से मैं मुख्यमंत्री का झंडा धोता हूं, 1994 से मैं माननीय मुख्यमंत्री का झंडा धोआ हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन 2025 की बाढ़ प्रभावितों की सही लोगों का नाम जोड़ा जाए, सही लोगों का, जो प्रभावित है उनके नाम नहीं छूटे। मैं उनसे आग्रह ही करता हूं, अगर नहीं होगा तो मैं जिला प्रशासन के खिलाफ 15 दिन के बाद, आज से 15वां दिन, आज 18 तारीख हो गया, 18वां से जिस दिन 15 दिन पूरा होगा, मैं उस दिन भी अपना लेटर दूंगा और वहां आमरण अनशन मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, हमारी हत्या हो जाएगी, फांसी पर लोग चढ़ा देंगे। मैं इस जनता के लिए लड़ूंगा और धारणा पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर बैठूंगा। अच्छा, अंतिम में एक सवाल और रहेगा कि डीडीसी महोदया से आपने मुलाकात की? नहीं, कल उनसे दूरभाष पर बात हुई, अच्छा, 6 बजे करीब। फोन से? हाँ, फोन से बात। क्या कुछ उधर से जवाब मिला? मैडम बोली कि मैडम नए सूची में देखे कि माननीय हमारे बड़ारा विधायक बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, तो मन बड़ी खुश हुई कि चलिए नए नाम तो जुड़ जाएगा, अच्छे बात है, अब जुड़ जाएगा, कोई भी तो जुड़वा दे, कोई भी तो ईश्वर आए जनता के लिए, कोई भी तो भगवान आए इसके लिए कि जुड़वा दे। मैं उस भगवान को पूजने के तैयार हूं, जो भी इन लोग का नाम जुड़वा देगा मैं उसको पूजने के तैयार हूं, उसको मानने के तैयार हूं। कोई भी तो ईश्वर आए, तो हम जाने कि बड़े भाई आ गए ईश्वर के स्वरूप में, नए लोगों का नाम जुड़ जाएगा। तो मैं डीडीसी अभी कलेक्टर के चार्ज में है, तो मैडम तो जी, तो हम बोले हुए हैं, सीओ को बोलते हैं नाम जोड़ने के लिए, हमें चिट्ठी आ गया क्या, चिट्ठी निकाल दी? तो नहीं, अब वही पर पलट गई, नहीं नाम कलेक्टर साहब आए तो अभी पहला फेज का जा रहा है, दूसरा फेज में जुड़ेगा। अरे 8 को सूची जाता है, 8 बार अनुसरण समिति की बैठक होती है, एक बार अनुसरण समिति की बैठक होता है। मतलब एक बार सूची बन गया तो उसके बाद दूसरा बार नया नाम उसमें जुड़ नहीं सकता? जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे। बिहार की खजाना पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपदा प्रभावित लोगों का प्रभाव, तब ना मुख्यमंत्री जी बिना रिपोर्ट का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिए। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे बेचारे, वो तो घोषणा करबे की है, लेकिन नए सूची में जब तक लोगों का नाम नहीं जुड़ेगा, ये न्याय नहीं है। ये बड़ारा प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रही है, और उसमें अन्याय के खिलाफ, इस जिला कलेक्टर के खिलाफ, जिला पदाधिकारी के खिलाफ आमरण अनशन में बैठूंगा। देखना है कितने बाजटा गुह में है, किसके ताकत है। कबीरा खारा बाजार में लिए लुकाटी खाड़, आज जिसको घर जलाना है चले विश्वनाथ सिंह के साथ। मैं जनता के साथ हूं, गरीब के साथ हूं। मैं कलेक्टर क्या, न्याय के लिए भगवान से भी लड़ूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, 15वां दिन अनशन पर बैठूंगा, जो भी मेरा हर्ष हो। मैं जय जनता जय बड़ारा। तो अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि फिलहाल के दिनों में नया नाम
नहीं जोड़ा जा रहा है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र या फिर बड़हरा क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, नया नाम वहाँ पे नहीं जोड़ा जा रहा है। कुछ कंफ्यूजन के चलते जल्दबाजी में जो बड़हरा के तत्कालीन विधायक जी हैं, उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके ये बताया था कि नया नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिलहाल इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो नाम नहीं जोड़ा गया है। और दूसरे फेज की जहाँ तक बात है तो दूसरे फेज तभी आएगा बता रहे हैं जब इस पे मुख्यमंत्री जी इस पे अनुशंसा करेंगे, जिसके लिए इन्होंने यहाँ से लेटर लिखा हुआ है। अगर इस पर अनुशंसा नहीं होती उस सूची पे तो फिर से ये बता रहे हैं कि आज से 15वें दिन आमरण अनशन के लिए जाएंगे जब तक कि बाढ़ प्रभावित लोगों को न्याय ना मिल जाए। बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।